Welcome to all. We started with C++ and we completed number of topics. Okay, we completed all basic topics also, and we started with core topics also, and we did object, class, constructor, structure, and we started with inheritance. Okay, so in last class we did the theory of inheritance. In today's class we will do inheritance program. For this you should learn the previous theory first. Okay, so if you want to clear your concept, please go through the video in sequential manner, then only you can learn C++. So let's see about the program. To learn program, I will again revise the inheritance theory. Okay, what is the meaning of this term inheritance? The meaning is transferring the features of from parent to child. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, we are transferring feature from class to class. Okay, base class से derive class में, old class से new class में, parent class से child class में. Okay, and क्या ट्रांसफर होगा यहाँ पे, डेटा मेंबर्स. ओके, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं ट्रांसफर करने के लिए. सो द टाइप्स आर सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड. ओके, दीज आर द 5 टाइप्स. लेट्स सी इन शॉर्टकट. सिंगल में क्या था, इन दिस यू आर हैविंग अ सिंगल पेरेंट क्लास. सिंगल पेरेंट क्लास था, और ये जो पेरेंट क्लास था इससे कौन सा चाइल्ड क्लास था, बी. सो यू कैन सी हियर क्लास ए एंड क्लास बी. क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स लिखा है. ओके, दिस इज द विजिबिलिटी मोड एंड दिस इज द नेम ऑफ क्लास. व्हाट इट मीन्स, क्लास ए कैन एक्सेस डेटा, सॉरी क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट मल्टी लेवल. मल्टी लेवल में अब ये क्या है, नाउ दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास, एंड बी इज पेरेंट फॉर सी एंड सी इज चाइल्ड. ओके, सो बी इज पेरेंट प्लस चाइल्ड बोथ. बी इज पेरेंट फॉर सी एंड चाइल्ड फॉर ए. सो लेट्स सी द कोड. जो जिससे कनेक्टेड है बस आपको वैसे ही लिखना है. क्लास ए इज कनेक्टेड विद बी, सो क्लास बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए. फिर क्लास सी किससे है कनेक्टेड, बी से, सो क्लास सी कैन एक्सेस डेटा ऑफ बी. वेरी सिंपल. क्लास ए सिंगल है तो वो सिंगल ही होगा बिकॉज दिस इज पेरेंट क्लास. ओके, नेक्स्ट मल्टीपल. मल्टीपल में यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल पेरेंट्स आर देयर एंड चाइल्ड इज 1. ये ए बी सी क्या है, तीनों भी पेरेंट है, ये सिंगल है. ओके, एंड डी इज अटैच्ड विथ ए बी सी. ओके, सो डी किससे किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है एंड सी से कनेक्टेड है. व्हाट इट मीन्स, डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ बी एंड डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ सी. लेट्स सी यहाँ पे कैसे लिखा है. क्लास ए सिंगल है तो सिंगल कोड ही आएगा, क्लास बी भी सिंगल है, क्लास सी भी सिंगल है, बस डी किससे किससे ज्वाइन है आपको वो देखना है. सो डी इज ज्वाइन विथ ए बी सी, सो डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए बी सी. ओके, द कोड इज वेरी सिंपल. एक बार मैं ये आपको फिर से बता रही हूँ ताकि प्रोग्राम में प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, हायरार्कियल में A is parent class and here all 3 are child class. Okay, these 3 are child class. Okay, so class A single ही होगा, but class B can access data of A, class C can access data of A, class D can access data of A. बस जो जिससे join है आपको वो लिखते जाना है. Next last one, hybrid. Hybrid में क्या होगा, you can see ए तो सिंगल है, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्लास ए. जस्ट प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर टू गेट द सिंटैक्स. ए इज सिंगल, सो आई रोट हियर क्लास ए एज इट इज. बट व्हेन यू विल स्टार्ट विथ क्लास बी, यू हैव टू सी कि वो पहले किससे कनेक्टेड है, उसका पेरेंट कौन है, ए है. सो क्लास बी इज कनेक्टेड विथ ए, यू कैन सी हियर विद द सिंटैक्स. देन सी किससे कनेक्टेड है, सी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ ए, सो क्लास सी पब्लिक ए. ओके, क्लास डी किससे कनेक्टेड है,
class D is connected with B and C. So class D can access data of B and C. Very simple. Okay. और जब आप class close कर रहे हो put semicolon. Clear? So these are your 5 types. Next your program. So this is the program. ये structure है, आपको सिर्फ structure देख के काम करना है. तो ये program का aim क्या है? There is a student. Okay, मैं यहाँ पे पहले आपको aim समझा देती हूँ. There is a student. उसके सब्जेक्ट के मार्क्स है टोटल 2 सब्जेक्ट मार्क्स. ओके, और उसके स्पोर्ट्स के मार्क्स हैं, उसके स्पोर्ट्स मार्क्स हो गए. एंड उसका फाइनल हमें क्या प्रिंट करना है? रिजल्ट. ओके, तो स्टूडेंट को हम अगर रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जो यूनिक होगा उसका यूनिक क्या रहेगा? रोल नंबर. रोल नंबर विल बी यूनिक. नाम तो सेम हो सकता है, डबल हो सकता है, बट रोल नंबर विल बी यूनिक, जो सारे स्टूडेंट का अलग होगा. सो हम लोग इसका रोल नंबर लेकर उसके 2 मार्क्स एंटर करेंगे, टेस्ट मार्क्स. जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, कौन से भी सब्जेक्ट्स होंगे तो यहाँ पे जस्ट आपको सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 रहेगा. फिर स्पोर्ट्स मार्क्स एंटर करने हैं. फिर फाइनली क्या बनाना है? रिजल्ट. यू कैन सी हियर स्टूडेंट इज कनेक्टेड विथ टेस्ट. सो टेस्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ स्टूडेंट. स्पोर्ट्स क्या है? सिंगल है. ओके, and result can access data of test and sports. okay, so this is multi level. ये अगर आप ये वाला flow देखोगे तो ये क्या है? multi level. this is single. ये multiple वाला हो गया. okay, and this complete is mixture of, you can see here, this structure is mixture of more than 2 inheritance, so it is called as hybrid. okay, ये मिक्सचर है इसलिए इसका नाम क्या है? हाइब्रिड है. सो लेट्स सी द प्रोग्राम. प्रोग्राम में फाइनल आपको क्या करना है? एक रिजल्ट बनाना है जिसमें उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं एंड एक स्पोर्ट्स मार्क्स है. तीनों को ऐड करके विथ देयर रोल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है. लेट्स सी द प्रोग्राम. सी द कोडिंग. आई स्टार्टेड विथ क्लास स्टूडेंट. मैंने इसलिए हर जगह पे ये स्ट्रक्चर साथ में दिया है ताकि आपको समझ में आए. क्यों? क्योंकि ये पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टूडेंट. सो यू कैन सी हियर आई स्टार्टेड विथ स्टूडेंट. कभी भी अगर हमको डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम पेरेंट टू क्लास, सो वी हैव टू यूज दिस प्रोटेक्टेड, नॉट प्राइवेट. ओके, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हमें यूज करना है. सो मैंने क्या बताया? स्टूडेंट में क्या एंटर करना है हमें? रोल नंबर. यहाँ पे वी वांट रोल नंबर, यहाँ पे मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे स्पोर्ट्स मार्क्स और यहाँ पे टोटल बनाना है रिजल्ट. सो स्टूडेंट क्लास है तो क्या चाहिए? यूजर को रोल नंबर. ओके, सो इंट रोल नंबर. यू कांट पुट स्पेस इन वेरिएबल, सो आई पुट अंडरस्कोर टू कंबाइन इट. ओके, फिर पब्लिक में क्या दिया? वॉइड गेट नंबर. मतलब हमें यूजर से वो नंबर लेना है, रोल नंबर लेना है. सो सी आउट एंटर रोल नंबर एंड सी इन रोल नंबर. ओके, तो जैसे ही स्क्रीन पे लिख के आएगा एंटर रोल नंबर, यूजर जो भी होगा उसको रोल नंबर देना पड़ेगा. सपोज दैट रोल नंबर इज 10. ओके, तो उसने एंटर किया. फिर पुट नंबर मीन्स व्हाट? ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा. कैसे प्रिंट होगा? रोल नंबर इज, रोल नंबर जो भी लिखा होगा मीन्स रोल नंबर इक्वल टू 10. यहाँ पे 10 आ जाएगा. ये वाली लाइन आ जाएगी कि यूजर ने क्या एंटर किया? रोल नंबर इज 10. ओके, सो व्हाट इट मीन्स? इसके थ्रू यूजर ने रोल नंबर दिया है और प्रिंट किया है. गेट मीन्स एंटर एंड द पुट नंबर मीन्स प्रिंट. ओके, मीन्स वी आर providing it on the screen. So first we have to get the roll number of the student. So these two functions you can see here, it is inside the class. Okay, the function defined inside the class. सारा processing उसका inside the class है. तो हमें हर time सारे ये क्लास के लिए, ये you are having total 4 class here. Okay, ये जितने भी बॉक्स होंगे these are your class. So सारे बॉक्सेस में, सारे क्लासेस में हमें क्या करना है? You have to get and put. पहले नंबर्स को लेना है, फिर आपको प्रिंट भी करना है. लेट्स सी द सेकेंड वन. अभी देखो सेकेंड वन इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट वन. सो द क्लास टेस्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ स्टूडेंट.
ओके क्लास जो है ये टेस्ट वो एक्सेस कर सकता है डेटा स्टूडेंट का. सो आई रोट हियर द सेम सिंटैक्स. ओके जिससे कनेक्टेड है बस वैसे लिख दो. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, इस यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं. तो मैंने क्या ले लिया है, वो सब्जेक्ट के वेरिएबल्स को m1 m2. प्रोटेक्टेड कीवर्ड वैसा ही रहेगा इंट m1 m2. यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था गेट नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा गेट मार्क्स. एंटर 2 सब्जेक्ट मार्क्स, तो वो वेरिएबल का m1 m2 सी इन m1 m2. देन वॉइड पुट मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, बस यहाँ पे जो आपने एंटर किया है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो जाएगा. ओके देन क्लोज द क्लास. तो आपका ये क्लास भी लिख के हो गया, ये भी लिख के हो गया. अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, स्पोर्ट्स क्लास, नॉट रिजल्ट. ओके पहले हमें मार्क्स चाहिए, फिर सेम वे वी हैव टू गेट एंड पुट स्पोर्ट्स मार्क्स. सी नाउ क्लास स्पोर्ट्स इज सिंगल. Okay, single means what? It is not attached with any of the class above. मतलब ये starting ही है, मतलब this is the parent class. Sports क्या है यहाँ पे, parent class है. So class sports, अभी इसमें क्या रहेगा, sports marks रहेंगे, sports marks. So sports marks के लिए क्या variable यूज किया है, score. Score में हम store करेंगे sports marks, वो भी protected ही होगा. Then we'll write void get score. गेट स्कोर में यूजर एंटर करेगा कि उसको स्पोर्ट्स में कितना मार्क्स मिला है. पुट स्कोर, पुट स्कोर में क्या होगा, यूजर विल जस्ट प्रिंट, मतलब बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर विल प्रिंट. यूजर ने जो भी वैल्यूज दिया है वो कंप्यूटर प्रिंट करके बताएगा कि यूजर ने इतना इतना मार्क्स एंटर किया है. ओके एंड क्लोज दिस. प्रोग्राम इज रियली वेरी सिंपल, जस्ट इट विल बी लॉन्ग. ओके बट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. नेक्स्ट अभी स्पोर्ट्स क्लास के बाद क्या है, रिजल्ट. ओके सो सी द रिजल्ट, बट योर रिजल्ट इज कनेक्टेड विथ 2 क्लास, मीन्स रिजल्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ टेस्ट एंड स्पोर्ट्स. सी हाउ, यहाँ पे देखो सिंटैक्स में भी वैसे ही लिखा है, क्लास रिजल्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ टेस्ट एंड स्पोर्ट्स. देन इधर क्या आएगा, टोटल, टोटल ऑफ द 2 सब्जेक्ट मार्क्स एंड स्पोर्ट्स मार्क्स, टोटल 3. सो यहाँ पे वेरिएबल है टोटल. वॉइड डिस्प्ले, अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल क्या है, टोटल में क्या क्या है, 2 सब्जेक्ट मार्क्स m1 m2 एंड स्पोर्ट्स मार्क्स. इसका टोटल आपको प्रिंट करना है. ये कैलकुलेट होगा जब आप मार्क्स एंटर करोगे एंड टोटल मार्क्स इज, टोटल जो भी आएगा पूरा कंबाइन होके वो टोटल में स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पे प्रिंट होगा. सो कीप इन माइंड, हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लेना था, रोल नंबर. फिर यहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स मार्क्स लिए. इन दिस लास्ट क्लास रिजल्ट वी हैव टू ऐड दीज 3 मार्क्स. सो यू कैन सी m1 प्लस m2 प्लस स्कोर. ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, टोटल, और टोटल को बस मुझे प्रिंट करना है. दैट्स इट. ओके सो सी द वॉइड मेन. वॉइड मेन, ओके द क्लास कनेक्टेड विथ ऑल कौन सा था, रिजल्ट है. जो मेजर है जिससे सारे क्लास कनेक्टेड है वो कौन है, रिजल्ट है. सो वी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट क्लास. दैट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज आर. आर क्या है, ऑब्जेक्ट है. आर क्या करेगा, सारे क्लास के पास जाएगा और वैल्यूज को इकट्ठा करेगा, वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा कि यूजर ने क्या क्या डेटा दिया है. तो आर सबसे पहले कहाँ गया, गेट नंबर के पास, मीन्स यहाँ पे आया. गेट नंबर में क्या था, रोल नंबर देना था. ओके तो आर ने गया गेट नंबर के पास, तो उसको क्या मिला, सपोज रोल नंबर 10 मिला. देन आर किसके पास गया, अब नेक्स्ट इज दिस क्लास. ओके टेस्ट क्लास, उसमें गया तो क्या मिला, गेट मार्क्स. गेट मार्क्स में उसको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मिले. सपोज एक में है उसको 80, एक में है 70, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं. ओके थर्ड वन आर अब कहाँ जाएगा, स्पोर्ट्स मार्क्स के पास. सो आर डॉट गेट स्कोर. गेट स्कोर, उसको स्पोर्ट्स का मार्क्स कितना मिला, सपोज इट इज 90, स्पोर्ट्स मार्क्स इज 90. ओके सो सी आउट रिजल्ट. तो रिजल्ट ऐसे ही प्रिंट होगा सेम वे जैसे लिखा है, क्योंकि इट इज सी आउट स्टेटमेंट. ओके रिजल्ट. अब ये सब तो उसको मिल गया है, जो कंपाइलर है उसने इतनी सारी वैल्यूज तो ढूंढ ली, अब इसको कैलकुलेट करना है. सो आर डॉट पुट नंबर. पुट नंबर में आएगा द रोल नंबर इज
पूरा आएगा द रोल नंबर इज 10. ओके, फिर उसके बाद पुट द मार्क्स. फिर उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं? 80 एंड 70. फिर नेक्स्ट में आएगा द स्पोर्ट्स मार्क्स. द स्पोर्ट्स मार्क्स इज 90. ओके, अब क्या बोला है? आर डॉट डिस्प्ले. अब यहाँ पे क्या था? यू कैन सी यहाँ पे हमने टोटल किया था, तो वो क्या टोटल करेगा? M1 M2 प्लस स्पोर्ट्स मार्क्स. तो आपका कितना आ जाएगा? तीनों कंबाइन करके इट विल बी 240. टोटल विल बी, टोटल मार्क्स इज, यहाँ पे लिख के आएगा टोटल मार्क्स इज 240. ओके, सो यू कैन टाइप दिस प्रोग्राम एंड रन. और बस आप यहाँ पे कुछ कैपिटल स्मॉल के चेंजेस मत करो. पुट ऑल द थिंग्स इन स्मॉल ओनली, डोंट पुट एनी नेम इन कैपिटल, क्योंकि आपको ये मल्टीपल टाइम्स नेम यूज करना है. सो कीप इट सिंपल ओनली. ओके, सो यू कैन सी अगर आप ये फंक्शन को कॉल करते हो तो आपका क्या होगा? टोटल M1 प्लस M2 प्लस स्कोर. ओके, तो क्या कर रहे हैं इसमें? पहले मैंने अभी यहाँ पे वही बताया, आर डॉट गेट नंबर. आर ऑब्जेक्ट है, वो पहले क्या लेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर लेगा. रोल नंबर लेने के बाद वो उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स लेगा. फिर स्कोर लेगा कि उसको स्पोर्ट्स में कितने मार्क्स है. देन सब उसके पास डेटा जब आ जाएगा तो इट विल प्रिंट रिजल्ट. तो मैंने बस ये ऐसे ही सी आउट दिया है कि उधर एक रिजल्ट लिख के आए, रिजल्ट. ओके, और गेट में क्या क्या था? सपोज यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा, जब ऑब्जेक्ट कॉल करेगा फंक्शन को, द रोल नंबर इज 10, द सब्जेक्ट मार्क्स इज 80 एंड 70, द स्पोर्ट्स मार्क्स इज 90. नाउ रिजल्ट. उसके बाद क्या है? आर डॉट पुट नंबर. फिर यहाँ पे आएगा द रोल नंबर इज, सेम वे में. ओके, द रोल नंबर इज 10. पहले हमने गेट किया ना, तो ये था गेट वाला. ओके, फिर द मार्क्स इज 80 एंड 70, द स्पोर्ट्स मार्क्स इज 90 एंड द टोटल. यहाँ से क्या हमें फाइंड आउट होगा? ये फंक्शन को जब वो कॉल करेगा तो हमें टोटल मिलेगा, टोटल ऑफ दीज 3 मार्क्स. तो कितना होगा? दिस विल गिव यू आई थिंक 240. यू कैन कैलकुलेट 240. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यूजर को पूछा है एंटर द रोल नंबर. एंटर द रोल नंबर में क्या आएगा? 10. फिर एंटर द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट, देन एंटर द स्पोर्ट्स मार्क्स. ओके, एंटर वाले स्टेटमेंट यहाँ आएंगे. फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट, द रोल नंबर इज, द सब्जेक्ट मार्क्स इज, द स्पोर्ट्स मार्क्स इज एंड द टोटल, वो रिजल्ट में आएंगे. पहले यूजर एंटर करेगा, फिर उसका रिजल्ट बनेगा. ओके, सो दिस प्रोग्राम इज वेरी सिंपल. राइट इट वंस बाय योर ओन. लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, बिकॉज ये ऐसे सब प्रोग्राम में सिंटैक्स मिस्टेक्स बहुत होती है. ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम in TC++. Okay, next topic will be polymorphism. This will be the next new feature of C++. Okay, polymorphism means many forms. इसके ऊपर भी कभी प्रोग्राम या तो कभी थ्योरी बोर्ड में आता है for 3 to 4 marks. Okay, so we will see in the next class. Till that time, practice all these programs and clear your concept. Thank you, class.